जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो भारतीय सेना में पूछे जाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? क्या रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन सी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन डी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट है। क्या रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट है? अगला प्रश्न है, किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? क्या किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी पायराइट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पायराइट्स को मूर्खों का सोना कहा जाता है। क्या पायराइट्स को मूर्खों का सोना कहा जाता है? अगला प्रश्न है, जल में सबसे कम घुलनशील गैस है? क्या जल में सबसे कम घुलनशील गैस है? ऑप्शन ए ऑर्गन, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका? अमोनिया। ऑप्शन बी अमोनिया। अमोनिया जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। क्या अमोनिया जल में सबसे कम घुलनशील गैस है? अगला प्रश्न है, लोहे का गलनांक होता है? क्या लोहे का गलनांक होता है? ऑप्शन ए 1539 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 1083 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 410 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए 1539 डिग्री सेल्सियस। क्या लोहे का गलनांक कितना है? 1539 डिग्री सेल्सियस है। किसका? लोहे का गलनांक 1539 डिग्री सेल्सियस है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं? ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी गोल्डस्टीन, ऑप्शन सी एंडरसन, ऑप्शन डी चैडविक। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए क्या इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन है। कौन इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन है। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी नाभिकीय संयलन, ऑप्शन सी नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में पाया जाता है? क्या चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए बेंजोइक एसिड, ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। क्या चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है? अगला प्रश्न है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है? क्या अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है? ऑप्शन ए 7 से अधिक, ऑप्शन बी 7 से कम, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी क्या अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। कितना? अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अगला प्रश्न है, किसे रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है? क्या किसे रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए लेबोजियर, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी मोसले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका? लेबोजियर। ऑप्शन ए क्या लेबोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है? किसे? लेबोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होती है? क्या पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होती है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी तरल, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी गैस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्लाज्मा। क्या? ऑप्शन सी प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोयला है? क्या कोयला क्या है? ऑप्शन ए तत्व, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी मिश्रण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका? तत्व। ऑप्शन ए कोयला क्या है? कोयला एक तत्व है। क्या कोयला एक तत्व है? अगला प्रश्न है,
तत्व 92U238 में प्रोटॉन की संख्या है? क्या तत्व 92U238, क्या 92U238 में प्रोटॉन की संख्या है? ऑप्शन ए 92, ऑप्शन बी 146, ऑप्शन सी 235, ऑप्शन डी 135। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। क्या तत्व 92U238 में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 92 है। अगला प्रश्न है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? क्या अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? ऑप्शन ए डाल्टन, ऑप्शन बी रॉन्स्टन, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी बिलार्ड। तो क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। क्या? ऑप्शन सी रदरफोर्ड। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। किसने? अल्फा और बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने की। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? क्या परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए मैडम क्यूरी, ऑप्शन बी पियरे क्यूरी, ऑप्शन सी ऑटो हॉर्न। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ऑटो हॉर्न। क्या ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम की आविष्कार किया? क्या परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑटो हॉर्न ने किया। अगला प्रश्न है, परम शून्य ताप का मान होता है? क्या परम शून्य ताप का मान होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -273.15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 180 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या -273.15 डिग्री सेल्सियस परम शून्य ताप को क्या कहते हैं हम लोग? -273.15 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्यतः होता है? क्या गोबर गैस में मुख्यतः होता है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी एथिलीन, ऑप्शन सी एसिटिलीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मीथेन। क्या मीथेन। ऑप्शन ए गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? मीथेन होता है। क्या गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार होता है? क्या लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार होता है? ऑप्शन ए अधिक होता है, ऑप्शन बी कम होता है, ऑप्शन सी वही रहता है, ऑप्शन डी निश्चित नहीं रहता है। तो क्या हो जाएगा इसका? अधिक हो जाता है। क्या अधिक हो जाता है? ऑप्शन ए। क्या लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण यह अधिक हो जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु है? क्या सबसे भारी धातु है? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी ओस्मियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी सिल्वर। तो क्या हो जाएगा इसका? ओस्मियम। क्या ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ओस्मियम। ऑप्शन बी ओस्मियम सबसे भारी धातु क्या है? ओस्मियम है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है? क्या नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी रेडियम, ऑप्शन डी कोबाल्ट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी यूरेनियम। क्या नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है? किसका? यूरेनियम का इस्तेमाल नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। अगला प्रश्न है, सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है? क्या सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका? प्लेटिनम। क्या ऑप्शन बी प्लेटिनम। सफ़ेद स्वर्ण किसे कहते हैं? प्लेटिनम को। प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण या वाइट गोल्ड कहा जाता है।